हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मैथ्स चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेसिकली उसका पेयर देखना है हमें, तो कैसे हम उसको सॉल्यूशन निकालते हैं वो देखना है। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बेसिकली इसमें हमारे पास दो इक्वेशन होगा, दोनों इक्वेशन में दो दो वेरिएबल होगा। बेसिकली मान लो कि अगर एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है तो उससे हम उसका आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मान लो दो वेरिएबल है एक इक्वेशन में, मान लो कि ऐसा इक्वेशन कुछ है x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो अब x और y का वैल्यू हम दोनों नहीं निकाल सकते हैं इस सिंगल इक्वेशन से। तो अब जितना वेरिएबल है उतना सारा हमें इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। मान लो कि इसके लिए हमें एक और पेयर देना पड़ेगा। पेयर में इक्वेशन रहेगा हमारे पास। मान लो कि अगर साथ में 3x प्लस वाई इक्वल टू 12, ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन अगर आ गया पेयर में तो इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली इस लाइन का मतलब हुआ कि लीनियर इक्वेशन, ये दो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ जानते हो कैसा होता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है ऑलवेज। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही होता है। इन टू वेरिएबल्स है, यहाँ दो वेरिएबल दे सकते हो। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम इसका सॉल्यूशन निकालने का मेथड देखेंगे और दूसरा में हम इसका ये देखेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम। जैसे मान लो कि क्वेश्चन में कुछ दिया होता है, आपको डायरेक्ट इक्वेशन दिया जाएगा नहीं, आपको इक्वेशन सबसे पहले बनाना होगा क्वेश्चन से। ठीक है, और उस क्वेश्चन से इक्वेशन बनाने के बाद आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करना और फिर जाकर उस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले कुछ सॉल्यूशन सॉल्व करने का मेथड्स देखेंगे और उसके बाद हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि बेसिकली हो सकता है। अगर इस वीडियो में नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं। मेथड्स टू सॉल्व, मेथड्स टू सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। तो सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 देखेंगे। मेथड नंबर 1 होता है हमारा क्या, मेथड नंबर 1 होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं कि इस दोनों इक्वेशन का हम ग्राफ बनाते हैं। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। मान लो कि अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा इसमें जो है ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों का हम ग्राफ बनाएंगे। मान लो कि x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6 में आते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट करेंगे 0, मान लो कि y का वैल्यू आएगा 6, y हो गया 6, वैसे हम x का वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो y का वैल्यू हो गया कितना 5 हो गया। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये ग्राफ हो गया 1 2 3 4 2 3, ये 0। ठीक है, तो हम x का वैल्यू 0 पुट करें तो y का वैल्यू आया 6, तो बेसिकली कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ मान लो कुछ ऊपर 4 5 6 ऊपर 6 और पहला उसके बाद हो गया x इक्वल टू 1 पर हमारा आया 5, तो कुछ यहाँ होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया एक लाइन, तो ये फिक्स है कि स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं कि हम दूसरा इक्वेशन जो है उसको देख लेते हैं। सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दूसरा ग्राफ हम बनाएंगे। 3x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो x अगर हम 0 लेते हैं तो y आता है 12, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 12, कुछ बहुत ऊपर होगा। ठीक है, और y अगर हम लेते हैं 0 तो x आता है 4, y अगर देते हैं 0 तो x आता है 4, कुछ यहाँ होगा, मतलब एक पॉइंट यहाँ आ गया और एक पॉइंट बहुत कुछ ऊपर होगा। तो बेसिकली ये दोनों जो है वो एक सिंगल पॉइंट पर ही क्रॉस करेगा। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो दोनों ग्राफ जो है एक सिंगल पॉइंट पे क्रॉस करेगा। इसीलिए इस पेयर का एक सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ बात कर देखने की बात ये ग्राफिकल मेथड हम कैसे सॉल्व कैसे करेंगे। ग्राफ तो हमने दोनों का बना लिया, अब हमें ये देखना है कि दोनों ग्राफ मोस्टली स्ट्रेट लाइन है, तो या फिर तो एक जगह पर कट करेगा, या फिर तो 0 जगह पर कट करेगा, या फिर तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स पे कट करेगा, यही हो सकता है। या फिर मतलब या फिर सकता है कि एक जगह पे कट करे, या फिर सकता है कि दोनों नहीं कट रहे आपस में, मतलब पैरेलल लाइन हो गया। अगर दोनों पैरेलल होगा तो आपस में बिल्कुल कभी जिंदगी में कट नहीं करेगा, चाहे तो आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर लो, कितना ही पीछे कर लो, वो कभी कट नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद एक होगा कि आपका एक ही लाइन पर दोनों लाइन होगा, मतलब सेम लाइन, ये बेसिकली एक लाइन दिख रहा है आपको, लेकिन दोनों ग्राफ एक ही लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका तो उसमें कितना सा सॉल्यूशन है, उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इससे हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए मान लो कि ग्राफ पर अगर एक जगह कट कर रहा है मतलब वन सॉल्यूशन, ग्राफ पर एक जगह कट कर रहा है तो वन सॉल्यूशन। अगर मान लो कि 0 कट है तो 0 सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट, या फिर अगर लाइन आपस में कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट मतलब हो गया एक दूसरे पर एक, कोइंसिडेंट लाइन है, अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो क्या होगा,
इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम जिसकी जीरो कटे आप इसको पैरेलल लाइन लिख सकते हैं, पैरेलल, पैरेलल लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम अब क्या करते हैं, इसको तो आपने देख लिया कि अगर दोनों का हम ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बनाने के बाद चेक करते हैं, चेक करो कि दोनों आपस में कितना ज्यादा कट कर रहा है। अगर मान लो कि दोनों आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों हमेशा कभी कट नहीं करने वाला। अगर पैरेलल नहीं है इसका मतलब है कि मात्र एक जगह कट करने वाला है, और अगर दोनों एक दूसरे पर कोइंसिडेंट है तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ आगे देखते हैं इस ग्राफिकल मेथड्स में ही, ग्राफिकल मेथड्स में आगे देखते हैं कुछ। अब मान लो कि हम, ठीक है, मान लो कि ये था आपने, हमने आपको एग्जांपल लेके बताया। अब नाउ नेक्स्ट वी विल टेक अबाउट standard equation. We know a standard equation of linear equation. What? Suppose it is, they are pairs. So suppose it is a1x plus b1y plus c is equal to 0. And suppose second a2x plus b2y plus c1 c2 is equal to 0. So these are two equations in which are linear, and we have to find the solutions of these. Now firstly what we can do, we can do clearly what that we have to find the nature of these both graphs. Okay, how can we find nature? So अगर हम मान लो कि ग्राफ बनाने जाएंगे तो उसमें टाइम लग सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि ग्राफ मान लो कि अगर बहुत बहुत मतलब मान लो कि अगर दो पैरेलल तो है लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा है कि पैरेलल है, या फिर मान लो दो कट तो करेगा लेकिन बहुत दूर तक कट करेगा तो तुम्हें दिख रहा है कि दोनों पैरेलल है, तो ऐसा कर नहीं सकता कि आप इसका सोल्यूशन से नो सोल्यूशन दे दोगे, ऐसा तो हो सकता। मान लो कि बहुत दूर तक कट किया था पता ही नहीं चलेगा, इसलिए क्या करेंगे, पहले इस दो जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम देखेंगे। उसमें मान लो कि अगर a1 बाई a2 मतलब a1 जो है x का कोएफिशिएंट है, मतलब एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, और सेम वेरिएबल का दूसरा कोएफिशिएंट a2 है। सो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। मान लो ऐसा होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। हमने दोनों को तो इक्वेशन का कोएफिशिएंट चेक करा और देखा कि अगर ऐसा हमें मिल रहा है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, इसका मतलब यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि the pair have infinite solutions. Infinite solutions means lines are, mean lines का मतलब यहाँ क्या है, दोनों का ग्राफ, जो हम जानते हैं दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, so lines are coincident, मतलब ऐसा होगा कुछ, एक लाइन ये हो गया इसी के ऊपर दूसरा लाइन भी ये हो गया, ठीक है, मतलब एक लाइन वो हो गया और दूसरा लाइन भी इसी के जस्ट ऊपर इसी के ऊपर दूसरा लाइन, तो ये हो गया लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। दूसरा हम देखेंगे कि मान लो अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या देखेंगे, इस केस में होगा the pair have no solutions, the pair have no solutions means lines are parallel, अब इसको हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में डिपेंडेंट सॉल्यूशंस, और इसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, इसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं, ठीक है। उसका तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, is not equal to b1 by b2, ठीक है, a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, is not equal to c1 by c2, so a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा the pair have unique solution means only one solution। so हम देखें कि हमने ग्राफ में देखा पहले कि ग्राफ में तीन केस हो सकता है, या फिर तो एक जगह कट करे, या फिर तो जीरो जगह कट करे, या फिर तो एक दूसरे पर कोइंसिडेंट हो। तो उस केस में हम क्या देखें, तीनों का हम ये देख लिया है, तो हम क्या करेंगे कि पहले दोनों के कोएफिशिएंट को हम चेक करेंगे, फिर चेक करने के बाद हम ये चीज देखेंगे कि तीनों में से कौन सा कंडीशन यहाँ सूट कर रहा है, उस हिसाब से हम देखेंगे कि लाइन है वो कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। अब ग्राफ कैसा होगा हमने देख लिया, उसके बाद हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, फिर ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम देखेंगे कि दोनों ग्राफ आपस में कहां पर कट कर रहा है, या फिर कट नहीं हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, वो देखने के बाद हम उसका आंसर देंगे, ठीक है, कि वो कैसा है। सो ये हम देख लिए, इसके हम बेसिकली एक टेक्निकल टर्म बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, को हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, ठीक है। तो ये गया ग्राफिकल मेथड, बहुत ही आसान मेथड है, तो आसान तो है बेसिकली लेकिन थोड़ा हार्ड है, क्योंकि इससे क्या आप डायरेक्ट मेथड इतना डायरेक्टली आप आंसर नहीं निकाल सकते उसमें ऑब्वियसली, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं अब। सो नेक्स्ट मेथड है हमारा अलजेब्रिक मेथड से हम कैसे करते हैं सॉल्व। तो अलजेब्रिक मेथड, नेक्स्ट मेथड हमारा अलजेब्रिक मेथड।
एल्जेब्रिक मेथड, इसमें क्या है हम बेसिकली अलजेब्रा का ही यूज करेंगे। तो कैसे इसको आपको हम दिखाते हैं। हम मान लो कि हमारा एक इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस या फिर x या फिर चलो ये दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 6y इक्वल टू 9। 2x माइनस 6y इक्वल टू 9। हम क्या करना है, हमें x और y का वैल्यू निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे बताओ। हम क्या करेंगे, इसमें मान लो कि दो मेथड है, ठीक है। एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। अब मान लो कि इक्वेशन दिया है तो हम इसको दोनों ही मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिकली ग्राफिकल मेथड से ज्यादा आसान है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले मान लो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, हम किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करेंगे मतलब किसी एक वेरिएबल का हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को यहाँ रख देंगे। जैसे मान लो कि x प्लस 2y इक्वल टू 4, से यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे 2y माइनस 4, x का वैल्यू निकाल लेंगे 2y माइनस 4। अब यहाँ क्या करेंगे, हम x का वैल्यू ये जो निकला है उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो मान लो कि जैसे यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 इंटू 2y माइनस 4 माइनस 6y इक्वल टू 9, 2 इंटू 2y माइनस 4 माइनस 6y इक्वल टू 9। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2y माइनस 4y माइनस 8 माइनस 6y इक्वल टू 9। तो माइनस 2y इक्वल टू 9 प्लस 8 इज 17, सो y इक्वल टू माइनस 17/2। यहाँ से y का वैल्यू निकल गया। तो y का वैल्यू अब किसी भी इक्वेशन में डाल के हम x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। y का वैल्यू निकाल लिए तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 4 दिया हुआ था तो x का वैल्यू हो गया, सॉरी x यहाँ से हम y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x प्लस 2 इंटू माइनस 17/2 माइनस 17/2 इक्वल टू 4। सो x माइनस 17 इक्वल टू 4। सो x वैल्यू कम कितना, x वैल्यू कम 21। सो ये हो गया हमारा दोनों सॉल्यूशन। तो यहाँ बहुत ही आसान है। यहाँ से क्या किया हमने, यहाँ से हमने एक वेरिएबल का वैल्यू निकाला, एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के हमने दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद वहां से हमारा उस वेरिएबल का आंसर आ गया। फिर उस एक वेरिएबल का वैल्यू जो है वो किसी भी दो इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम आराम से दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड देखिए ये आपको बहुत कम वर्ड से बता रहा हूँ, आपको पूरे जो मैंने वर्ड बोला है, ठीक है, कि हमने ये पुट करा फिर हमने उसको वहां से उसका वैल्यू निकाला। तो ये सब आपको क्या करना है, आपको लिख के प्रॉपर्ली लिखना है, ठीक है। तो वो है आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, मान लो कि हाँ दो इक्वेशन दिया है, x प्लस 2y इक्वल टू 9 एंड x प्लस y इक्वल टू -1। मान लो कि ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो बताओ हम क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे कि किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है वो दोनों इक्वेशन में सेम करेंगे। किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम करेंगे। उसके बाद हम या फिर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, जो हमें ऐसा लगा कि सही है वो करके हम क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे। ऐसे मान लो कि यहाँ पर दोनों का वैल्यू जो है वो x है, ठीक है। दोनों x का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आसानी से हमको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको गाइस पता होना चाहिए कि दो इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है और एडिशन कैसे हो सकता है। तो सब्ट्रैक्शन करने का अपना ही होता है, एक ये लाइन खींचेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे कि नीचे जो साइन दिख रहा है उसका अपोजिट साइन नीचे में लगाएंगे। मान लो कि यहाँ प्लस दिख रहा है, हमें अब इसको प्लस 1 लिख सकते हैं, तो -1 माइनस हो गया। प्लस यहाँ दिख रहा है तो ये माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ माइनस दिख रहा है तो यहाँ प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस दोनों वेरिएबल का दोनों का हम जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे वो इस साइन के आधार पर नहीं करेंगे, बल्कि नीचे वाले साइन के आधार पर करेंगे। मान लो कि x है, x माइनस x जो है 0, ये 2y है, ये माइनस है -y, सो ये हो गया प्लस y, 2y माइनस y प्लस y इक्वल टू 9 प्लस 1 दिस इज 10। सो y का वैल्यू आ गया 10 हमारा, y का वैल्यू आ गया 10। तो यहाँ से हम x का वैल्यू कुछ भी पुट करके मतलब किसी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x प्लस y इक्वल टू -1 दिया हुआ था, तो x प्लस 10 इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू -11, ठीक है। तो ये है गाइस, और यहाँ से देख सकते हो। तो ये बहुत ही आसान मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है ही आसान मेथड, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। मान लो कि अगर हम थोड़ा सा हार्ड कर दें, मान लो आपको, मान लो कि अगर एक क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर देख सकते हो कि
इतना आसानी से कोई भी हमें कोएफिशिएंट सेम होता हुआ नहीं दिख रहा है, डायरेक्टली हमें किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे अब हम किसी भी एक वेरिएबल के दोनों कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे, मान लो कि अगर हमको x का वैल्यू सेम करना है, x के कोएफिशिएंट को सेम करना है, तो यहाँ हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा बेसिकली 6x प्लस 9y इक्वल टू 18, और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करना है वैसे तो ये भी हो जाएगा 6x प्लस 4y इक्वल टू 18। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करें तो x वाला जो हमारा वो है x वेरिएबल है वो हमारा अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। हम किसी एक वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं बाय एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जो भी करना है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ से मान लो कि अगर हमको सब्सट्रैक्शन करना है तो ये पहले तो साइन से करेंगे, माइनस माइनस और माइनस, तो 6x माइनस 6x तो कट गया, 9y माइनस 4y विच इज 5y इज इक्वल टू 18 माइनस 18 विच इज 0, सो y इक्वल टू क्या हो गया 0, y इक्वल टू 0 हो गया। तो x का वैल्यू यहाँ से पुट कर जा सकते हैं 2x प्लस अब y का वैल्यू कहीं भी दोनों में पुट कर देंगे और x का वैल्यू निकल जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 3, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो इसलिए ये बहुत आसान मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। तो ये चीज था, मान लो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों आसान मेथड है, आप किसी को यूज करके आराम से कोई भी इक्वेशन का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि अगर ऐसा कोई इक्वेशन आता है जहाँ पर ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता तो इसको हम सब्सट्रैक्ट नहीं करते, इसको हम ऐड करते तो क्या होता है, y वाला टर्म अपने आप एलिमिनेट होता। तो ये आसान तरीका निकालने का आप वो भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर यहाँ हमने x का टर्म एलिमिनेट करा है, अगर हमको y का टर्म एलिमिनेट करना तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6y हो जाएगा, फिर इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, y वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान टर्म था, तो ये आसान एक मेथड है सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स में पेयर में दिया जाता है, ठीक है। सो ये दोनों मेथड था इसको सॉल्व करने का। हम वर्ड प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, स्टे हेल्दी, थैंक्स।